मैं सच कह रहा हूं, आप में से ज्यादातर लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये कोई डराने वाली लाइन नहीं है, ये एक कड़वा सच है। एक सर्वे के मुताबिक 90% लोग रिटायरमेंट के टाइम ये अफसोस करते हैं कि उन्होंने ठीक से पैसे नहीं बचाए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि एसआईपी जैसे इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक जारी रखने से अमीर बना जा सकता है। फिर भी 90% लोग ऐसा कर नहीं पाते। तो सवाल है, क्यों? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इसका हल क्या है? मैं आज आपको बताऊंगा 4 सिंपल हैक्स जो आपकी मदद करेंगे स्मार्ट तरीके से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में और बाकी लोगों से तेजी से वेल्थ बनाने में। चाहे आपकी इनकम कम हो, आप फिर भी उनसे आगे निकल सकते हैं। हाय इन्वेस्टर्स, मैं हूं अभिषेक सिंह। वेलकम टू द एसआईपी वे। चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, खुद को मजबूर करो जैसे ईएमआई मजबूर करती है। अब सोचिए, जब हम हर महीने अपनी ईएमआई भरते हैं, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी टाइम पर पेमेंट कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ईएमआई अपने आप कटती है, अगर मिस हो गई तो पेनल्टी लगती है, ब्याज बढ़ता है, क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। और सबसे जरूरी बात, हमें खुद से कुछ करना नहीं पड़ता, सब ऑटोमेटिक होता है। यानी जब कन्वीनियंस और कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ होते हैं तो हमारा डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। अब एसआईपी में क्या होता है? एसआईपी आप जब चाहे रोक सकते हैं। बैलेंस ना हो तो कटेगा ही नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कॉल नहीं, क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा। यानी ना कोई तुरंत नुकसान देखता है, ना कोई डर। और इसलिए हम टालते रहते हैं। अगले महीने शुरू करेंगे, इस बार खर्च ज्यादा हो गया, और ऐसा करते करते साल निकल जाते हैं। असल दिक्कत यह है कि इसकी कॉस्ट आज दिखती नहीं, लेकिन पछतावा जरूर होता है, और वो भी बहुत बाद में। तो अब सवाल है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है खुद को मजबूर करना। फोर्स योर सेल्फ टू इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचा वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ये आदत पलटनी है। जैसे ही सैलरी आए उसी दिन एसआईपी कटनी चाहिए। 5 तारीख को सैलरी आती है तो एसआईपी भी उसी दिन की होनी चाहिए। वही अकाउंट होना चाहिए जिससे सैलरी आती है, ताकि आपकी पहली ट्रांजैक्शन ही इन्वेस्टमेंट हो। या फिर जैसे ही सैलरी आए, एक हिस्सा तुरंत एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हो, ना डेबिट कार्ड, ना यूपीआई, सिर्फ एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस प्रीमियम। इससे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट पहली ही प्राथमिकता बन जाएगा, आखिरी नहीं। और यही पहला बड़ा कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अगर आपको यह तरीका समझ आया तो अगला हैक और भी काम का होने वाला है। चलो बढ़ते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2, अर्जेंट बनाम इंपॉर्टेंट का फर्क समझो। हमें एक चीज समझनी होगी, हर वो चीज जो अर्जेंट है जरूरी नहीं कि वो इंपॉर्टेंट भी हो, और हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं कि वो अर्जेंट भी हो। हमारे दिमाग कैसे काम करता है? जो चीज सामने है, जो आज करनी है, जो अभी दिख रही है, हमें वो ज्यादा जरूरी लगती है। और जो चीज दूर है, जैसे रिटायरमेंट, उसे हम बार बार टालते जाते हैं क्योंकि वो अभी अर्जेंट नहीं लगती। लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क है जो आपको समझना है। अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आपकी प्लानिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स तक ही सिमट कर रह जाएगी। 2 साल में शादी करनी है, 3 साल में यूएस ट्रिप पे जाना है, 4 साल में कार लेनी है, इन सब के लिए पैसा अलग करना आसान लगता है। लेकिन रिटायरमेंट, वो तो 20-30 साल दूर है, तो अभी अर्जेंट नहीं लगता, और इसी चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट गोल सबसे लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक सही सिस्टम बनाना पड़ेगा। हर गोल के लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर सेट करो, ताकि अर्जेंट गोल्स की वजह से इंपॉर्टेंट गोल्स को नुकसान ना हो। जैसे रिटायरमेंट के लिए एनपीएस रखो, इसमें लॉक इन है तो आप बीच में निकाल नहीं पाओगे, मतलब टेम्पटेशन से बचे रहोगे। बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि लॉन्ग टर्म गोल के लिए डेडिकेटेड सेविंग बनी रहे। घर खरीदने के लिए एक अलग एसआईपी बनाओ, और अगर 2-3 साल में कार खरीदनी है तो उसके लिए अलग एसआईपी बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर घर और कार का पैसा एक साथ रखा तो ज्यादा चांस है कि आप घर के पैसों से पहले कार खरीद लोगे, और फिर घर का गोल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कार कम मॉडल की आ जाए तो चलता है, लेकिन अगर घर छोटा, गलत लोकेशन में या डिले हो जाए तो वो बड़ा नुकसान है। घर एक अप्रिसिएटिंग एसेट है, कार डेप्रिसिएटिंग एसेट है, इसलिए सही प्राथमिकता बनानी होगी। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाओ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हर गोल के लिए अलग अकाउंट, अलग एसआईपी, अलग इंस्ट्रूमेंट, ताकि जो अर्जेंट है वो इंपॉर्टेंट चीज को पीछे ना ढकेले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को ओवर एस्टिमेट मत करो। डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता, सिस्टम से आता है। इसलिए फोर्स योरसेल्फ टू सेव फॉर योर फ्यूचर। हैक नंबर 3, हर गोल की सर्टेनिटी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से रिस्क एडजस्टेड प्लानिंग करो। अब जरा ध्यान से सुनिए, हर फाइनेंशियल गोल का लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो होने ही होने हैं, जैसे रिटायरमेंट।
और कुछ गोल्स होते हैं जो अगर ना भी हों तो जिंदगी चल सकती है, जैसे विदेश घूमना। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई गोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सर्टेन है कि वो गोल आएगा ही आएगा, और उसमें आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या है। उन्हीं गोल में से एक इंपॉर्टेंट गोल रिटायरमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा गोल है जो 100% सर्टेन है। आप चाहें या ना चाहें, एक दिन रिटायर होंगे ही। और अगर इस समय आपके पास पैसे नहीं हुए तो ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज बन सकता है। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग में रिस्क कम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एनपीएस में ऑटो चॉइस चुनते हैं तो वहां करीब 50% पैसा डेट में और 50% इक्विटी में जाता है। डेट वाला हिस्सा आपको स्टेबिलिटी देता है ताकि मार्केट डाउन हो तब भी बेसिक फंड सेव हो जाए, और इक्विटी वाला हिस्सा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। यानी जो गोल सर्टेन और इंपॉर्टेंट है उसमें रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न वाला कंपोनेंट जरूरी है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ या अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करें कम जरूरी और फ्लेक्सिबल गोल्स की, जैसे अमेरिका यूरोप घूमने जाना, ब्रांडेड चीजें खरीदना या कोई शौक। इन गोल्स के लिए आप पूरा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ आप स्टॉक्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स चुन सकते हैं। अगर रिटर्न अच्छा आया तो लग्जरी ट्रिप हो जाएगी, वरना नॉर्मल ट्रिप। यानी रिस्क लेना अलाउड है, क्योंकि लॉस होने पर लाइफ नहीं रुकती। अब आते हैं एक और पहलू पर, गोल में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जैसे कार लेने का प्लान है, अगर 20% कम सेविंग हुई तो एसयूवी की जगह हैचबैक ले लोगे। घर का बजट कम पड़ा तो लोकेशन चेंज कर लोगे या थोड़ा छोटा घर ले लोगे। लेकिन रिटायरमेंट में वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ना आप 70 की उम्र में फिर से फुल टाइम नौकरी करेंगे, ना फैमिली से पैसे मांगना अच्छा लगेगा। इसलिए जितना ज्यादा रिजिड गोल उतना ज्यादा सर्टेनिटी वाला इन्वेस्टमेंट। बॉटम लाइन ये है कि हर गोल को 3 फैक्टर्स से देखो। वो कितना जरूरी है, कितना पक्का है कि वो आएगा, कितना फ्लेक्सिबल है, क्या थोड़ा बहुत बजट कम हो जाए तो चल जाएगा। फिर उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन तय करो। रिजिड और जरूरी गोल्स, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लस लिमिटेड इक्विटी। फ्लेक्सिबल और डिस्क्रिशनरी गोल्स, अग्रेसिव इक्विटी बेस्ड प्लानिंग। यही है असली रिस्क एडजस्टेड गोल प्लानिंग, और यही फर्क करता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स और इंपल्सिव सेवर्स में। तैयार हो जाइए हैक नंबर 4 के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती है। हैक नंबर 4, हर गोल के लिए सही इंस्ट्रूमेंट चुनना सीखो। बहुत सारे लोग पैसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उसे कहां लगाना है ये डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं, और यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। हर फाइनेंशियल गोल के लिए सही इंस्ट्रूमेंट चुनने का बेस बनता है 2 चीजों पर। वो गोल कितना अर्जेंट है, वो गोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब इन 2 सवालों से 4 तरह की सिचुएशन बनती है। आइए एक एक करके समझते हैं। 1, नॉट अर्जेंट एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अमेरिका घूमने जाना, ब्रांडेड चीजें खरीदना या कोई शौक। इन गोल्स के लिए आप पूरा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ आप स्टॉक्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स चुन सकते हैं। अगर रिटर्न अच्छा आया तो लग्जरी ट्रिप हो जाएगी, वरना नॉर्मल ट्रिप। यानी रिस्क लेना अलाउड है, क्योंकि लॉस होने पर लाइफ नहीं रुकती। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन या कोई बड़ा फ्यूचर खर्चा जो 10 से 20 साल दूर है। इन गोल्स के लिए चाहिए सेफ और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे एनपीएस, रिटायरमेंट के लिए बेस्ट, लॉन्ग लॉक इन और डिसिप्लिन सेविंग। पीपीएफ, ईपीएफ, टैक्स बेनिफिट के साथ सेफ रिटर्न। और अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे हैं, एसआईपी के जरिए कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। यानी यहां आपको रिटर्न और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाना होता है। नंबर 3, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे खर्चे जो आने वाले 6 महीने से 3 से 5 साल में होने हैं और जिनसे आप टाल नहीं सकते, जैसे बच्चे की स्कूल फीस, मेडिकल खर्चा, शादी, घर के डाउन पेमेंट आदि। इन गोल्स के लिए आप रखिए लो ड्यूरेशन एफडीज, ऑटो स्वीप सेविंग्स अकाउंट्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स। इससे लिक्विडिटी बनी रहती है और रिटर्न्स बचत से थोड़े बेहतर मिल जाते हैं। आप बात करें सबसे ज्यादा अर्जेंट और सबसे ज्यादा जरूरी सिचुएशन, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, एक्सीडेंट वगैरह। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड बनाकर इसे आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में रखें। ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट्स, लिक्विडिटी और थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न, लो पेनल्टी एफडीज जहां से तुरंत पैसा निकाला जा सके, या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जिनसे एक दिन में पैसा मिल जाता है। याद रखो, ये वो पैसा है जो जब भी जरूरत पड़े उसी पल काम आ जाए।
बॉटम लाइन यह है कि हर गोल के लिए टाइमलाइन समझो, उसकी ज़रूरत और फ्लेक्सिबिलिटी समझो, फिर उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनो। ये छोटी सी समझ आपकी वेल्थ क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। बस दोस्तों, ये थे 4 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल हैक्स जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्टेबल, स्मार्ट और सस्टेनेबल बना सकते हैं। और इसी के साथ ये 4 हैक्स प्लस एक बोनस टिप आपके पूरे फाइनेंशियल माइंडसेट को रीसेट करने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क आया, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा काम का हैक कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी धीरे धीरे आसान और सही दिशा में चले, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों की जो मिडिल क्लास लोग रोज करते हैं और जिससे उन्हें सालों तक पछताना पड़ता है। दिस इज अभिषेक सिंह एंड यू आर वॉचिंग द सीपी वे, जहां हम पैसे की नहीं पैसे की समझ की बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई एम इन्वेस्टिंग।